गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सौरभ सूर्यवंशी जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया। आप कह रहे हैं कि क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का प्रमाण है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बहस है। 100 साल से, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, तब से हिंदू समाज में ये बहस चल रही है। आज तक जो आर्य समाज के हमारे मानने वाले बंधु लोग हैं, वो यही बात उठाते हैं बार बार कि वेदों में मूर्ति का पूजा का प्रमाण नहीं है, वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं, और अटते चले जा रहे हैं। और सनातनी लोग इसका 1000 बार उत्तर दे चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो बस यही प्रश्न पूछते हैं। तो लगता है कि आपको भी ऐसे ही किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई है, साथ हो गया है, और इसीलिए इस तरह की बात आप पूछ रहे हैं। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान क्यों नहीं है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः कपर्दिने च विप्तुकेशाय, ये सब क्या है। मूर्ति का ही तो वर्णन है। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्तुप्तेस्तु विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा, ये क्या है। सब जगह भगवान की मूर्ति ही तो बताई गई है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, ये जो विष्णु जो है उन्होंने विचक्रम कर दिया। त्रेधा निदधे पदम, 3 बार पैर रखा और धरती आकाश को नाप लिया। एक बामन स्वरूप नहीं है तो और क्या है, भगवान का त्रिविक्रम स्वरूप। तो ये जो स्वरूप बताए जाते हैं कि आपकी आँख ऐसी है, आपकी नाक ऐसी है, आपका कान ऐसा है, ये किस चीज़ का बताया जाता है। मूर्ति का ही तो बताया जाता है। तो इसलिए वेदों में मूर्ति क्यों नहीं है। अब एक जगह पर वेद में आ गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसको पकड़ लिया इन लोगों ने। अब पकड़ करके कहते हैं कि प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम अद्वितीय हो, अप्रतिम हो, यह कहने की आवश्यकता है। जो वेद कहना चाह रहा है उसको आप पीछे करके प्रतिमा शब्द को पकड़ करके लोगों को वर्गला रहे हैं। ये ठीक नहीं है। वेदों में, पुराणों में, हमारे सब धर्मशास्त्र में, और वैसे भी अगर देवता की उपासना करना है, ठीक है, वो निर्गुण है, निर्विकार भी है, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पे सगुण साकार होता है। तो सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, एक जगह पर भी है और सब जगह पर भी है। यही तो भगवान की विशेषता है। देखो, हम और आप एक जगह होकर के सब जगह नहीं हो सकते, और सब जगह होकर के किसी एक जगह नहीं हो सकते, लेकिन भगवान की यही तो विशेषता है कि वो सर्वसमर्थ हैं। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त हैं, और वो विरुद्ध गुणों को धारण करते हैं। एक ही समय में वो सूर्य को भी धारण करते हैं, चंद्रमा को भी धारण करते हैं, और अंधकार को भी धारण करते हैं। हम और आप कर सकते हैं? हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ हैं। अगर ये हम स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान के सर्व सामर्थ्य को इनकार करते हुए हम दिखाई देंगे। इसलिए जब भगवान सर्वव्यापी हैं, तो सर्वव्यापी हैं तो मूर्ति में क्यों नहीं है। क्या मूर्ति सर्व जगह से अलग होती है? अरे सब जगह हैं तो मूर्ति में भी हैं, तो आप मूर्ति कैसे खंडन कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पूजने के लिए कहीं तो एक जगह पे ध्यान करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग मूर्ति में आवाहन करके पूजा कर लेते हैं, भावना बना लेते हैं। इतनी सी तो बात है, और क्या है। तो इसलिए वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सर्वत्र मूर्ति पूजा के प्रमाण हैं, और सदा से मूर्ति हमारे यहाँ पूजा होती आई है। और भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है उसका भी आराधन, उपासन परंपरा से होता आया है। दोनों में कोई समस्या नहीं है। जो लोग एकांगी बनना चाहते हैं वो एकांगी बन नहीं सकते। जो लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं वही अपने गुरुओं का चित्र अपने कार्यालय में लगाए हुए हैं। जो आर्य समाज के हमारे बंधु हैं, जिनके द्वारा ये बात बार बार उठाई जाती है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो जब मूर्ति पूजा नहीं है तो आप दयानंद जी महाराज की मूर्ति क्यों, उनका चित्र क्यों अपने यहाँ रखे हुए, लेकिन हर कार्यालय में उनका चित्र लगाए रहेंगे, और बाकी के चित्र के बारे में कहेंगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो ये दोहरा मामला है। मुस्लिम हैं, वो कहते हैं मूर्ति नहीं हो सकती, मूर्ति को हम तोड़ देंगे, तो फिर एक कमरे को चादर से ढक करके क्यों उसको परिक्रमा करते रहते हो। फिर तुमको, जब तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापक है, तो तुमको हज करने के लिए वहीं जाना क्यों पड़ता है। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए आप किसी के बरगलावे में मत आइए, बहकावे मत आइए, भ्रम में मत पड़िए। आप
निर्गुण निराकार के रूप में भी भगवान की आराधना उपासना कर सकते हैं, सगुण साकार के रूप में भी आराधना उपासना कर सकते हैं, केवल मूर्ति में ही नहीं, वो तो घट घट में बसता है। जहाँ आपकी भगवत बुद्धि बन जाए वहाँ आप पूजा करिए, कौन मना करता है। ये तो बुद्धि बनाने के लिए, भावना बनाने के लिए है, माहौल बनाने के लिए मन का, ताकि मन जो है सब जगह से हट करके भगवान में लग सके। किसी का पीपल के पेड़ में लग जाता है, किसी में भगवान है, किसी का गऊ में लग जाता है, किसी में सारे देवता विराजमान हैं, किसी का गंगा नदी में लग जाता है, वहीं पूजा का आरती करने लगता है। तो जहाँ जिसकी भावना बन जाए वहीं भगवान है कि नहीं है। तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, इसलिए मूर्ति में नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, सर्वव्यापी हैं तो मूर्ति में भी हैं और सब में हैं। जहाँ जिसमें हमारी भावना बन सके, तो किसी की किसी में बनती है, किसी की किसी में बनती है। बस मूल बात है कि भावना बननी चाहिए। नारायण। संपट सिलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिसका दुनिया का मन भावे है। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो, बस इसी से मोक्ष हो जाओगे। अरे नहीं, परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे, ये न तो हम समझ सके, और हम ने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास आम है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे, वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के, ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनका, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे, वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा भाई वो दे दे, वो फिर उन्हीं में से चुग चाक कर वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। वो बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का। वो यूँ करे ना, बोला यूँ के, वो बोला भले मानस यूँ पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही हैं, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी, उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है, आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है,
जो आम के फल में है। आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है, जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हुआ मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो। और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ? आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो हैं ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलू कर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ? विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा? उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनको उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं? संपट सलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका दुनिया का मन भावे हैं। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पता से चढ़ा दो है और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं। और कहते अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन जगत वो नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं।